अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जो टॉपिक है हमारा आज, इसका नाम है जी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। टॉपिक 5.2 जो है इसकी अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। तो 5.3 से जो पहले पहले चीज़ें हैं, चीज़ों के नाम, टॉपिक क्या होते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आज डिस्कस की जाएगी आज की वीडियो में। तो जो क्वेश्चंस है मतलब 5.3 है वो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी रिमाइंडर थ्योरम क्या है। टॉपिक का नेम है 5.2.1 है और इसमें वो कहता है रिमाइंडर थ्योरम को हम लोगों ने हाईलाइट करके लिख दिया है। तो सबसे पहले वो कहता है कि इफ़ अ पोलिनोमियल, कहता है अगर कोई सा भी पोलिनोमियल। अब देखो सबसे पहले ये चीज़ समझने वाली है कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव होना, मतलब जो उसकी पावर है वो नॉन नेगेटिव हो, उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा आगे जाके। या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि मतलब ये है कि इसकी जो पावर होती है ना किसी भी इंटीजर की, वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, या फिर ये कह सकते हो कि पॉजिटिव उसकी वैल्यूज़ होती हैं। मतलब ये है कि x की पावर -4 जो है वो क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। और जो मतलब पॉजिटिव वैल्यू है वही पोलिनोमियल हो सकता है। अब ये तो थी पोलिनोमियल की डेफिनेशन। कहता है अगर कोई पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का नाम क्या दे रहा है कि पी ऑफ एक्स उसको डिनोट कर रहा है। कहता है इस डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया जाए। अब पोलिनोमियल हम अपने तौर पे कोई भी रख सकते हैं। लेट कर लो कि x² + 2x + 3। ठीक है, ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली एक। तो कहता है इस डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइज़र, कहता है किसी भी लीनियर डिवाइज़र के साथ अगर उसको डिवाइड किया जाए। तो ये हमारी क्या है, कंडीशन है रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर जब भी किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो क्या करना है, जो उसकी डिवाइज़र है, मतलब डिवाइज़र का मतलब क्या है कि एक वैल्यू अंदर होती है। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू क्या है, पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। बाहर वाली वैल्यू क्या है, x - a। तो बाहर वाली वैल्यू जो डिवाइज़र है, बाहर वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे बना के ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखें जी, ये एक हमारे पास इस तरीके से वैल्यू है। अंदर हम क्या रख रहे हैं, अंदर रख रहे हैं x² + 2x + 3। ठीक है जी, ये एक हम एक क्वांटिटी रख रहे हैं। कहते तो ये जो है ये डिवाइज़र है x - a। ठीक है जी, अब वो कहता है कि ये डिवाइज़र क्या होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि जो इसका ये वाला कोफिशिएंट है ना, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो कोफिशिएंट है, जो हमारे पास वेरिएबल है, उसकी क्वांटिटी, उसकी पावर क्या हो, 1। तो क्या कहता है, देन द रिमाइंडर, कहता है तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा ना वो पी ऑफ ए होगा। ठीक है जी, मतलब क्या है कि जो एक्स है फिर ख़त्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करने का तरीका और डेफिनेशन कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। नेक्स्ट हम जब मूव कर रहे हैं इसका जो प्रूफ है उसमें मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना वो कहता है कि इसके प्रूफ के लिए हम लोगों को किस चीज़ का पता होना चाहिए। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे जाके बताती हूँ कि जो मेन बात है वो ये है। पहले क्या कहता है वो, कि लेट कर लो क्यू ऑफ एक्स बी द कोशेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाय। अच्छा, वो कहता है कि कोशेंट का क्या मतलब होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है। कोशेंट क्या होती है, मतलब ये x - a है, अंदर वाली वैल्यू ये है, और इसके ऊपर क्या होता है, कोशेंट होता है, और उसको उसने किससे डिनोट कर दिया, q ऑफ x से। कहता है बट द डिवाइज़र, कहता है लेकिन जो डिवाइज़र है वो क्या है, x - a है, वो लीनियर है। कहता है ये बात तो हमें पहले से ही पता चल रही है कि जो डिवाइज़र लेना है वो हम लोगों ने लीनियर ही लेना है। कहता है सो द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0। कहता है तो फिर जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसने ये अपने तौर पे लेट कर रहा है कि अगर तो वो क्या है, वो मतलब उसकी जो डिवाइज़र वो लीनियर है, तो फिर कहता है कि जो रिमाइंडर है ना उसको उसकी डिग्री मस्ट भी 0 होना चाहिए। आई ई का मतलब है कि दोबारा, मतलब एक उसने ये बताई है, अब आगे उसको बताने लगे अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हो लेकिन ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, से आर, उसने रिमाइंडर को आर का नाम दे दिया। बस इतनी सी बात उसने की है। ये आपने अपने तौर पे लेट कर लेना है कि क्यू ऑफ एक्स कोई सा भी कोशेंट है और वो डिवाइड हो रहा है किसी पी ऑफ एक्स से। डिवाइज़र क्या है, x - a है, लेकिन जो डिवाइज़र है वो क्या है, लीनियर नहीं है, और मतलब लीनियर है।
तो कहता है सो द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री ज़ीरो। तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री ज़ीरो होनी चाहिए या फिर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपने लिख देनी है। फिर वो आगे कहता है कॉन्सिक्वेंटली बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी मे राइट। अब जी सबसे पहले जो मेन बात आती है वो है जी कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझ लो कि डिवीजन एल्गोरिथम का एक और नाम है यूक्लिड थ्योरम। ठीक है, ये आपको हायर क्लासेस में जाके पढ़ने को मिलेगा। या तो डिवीजन एल्गोरिथम नाम दिया जाता है या यूक्लिड थ्योरम कहा जाता है। तो इसमें वो क्या कहता है कि अच्छा, यूक्लिड थ्योरम का क्या मतलब है, ये तो आपने पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा है ना, मतलब हम लोग तो डिवीजन एल्गोरिथम बना रहे हैं। तो वो कहता है कि जो यूक्लिड थ्योरम है ना, उसमें वो कहता है कि ए इधर आता है, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ठीक है जी, और कंडीशन लगा देता है ज़ीरो इज़ लेस दैन इक्वल टू आर और इज़ लेस दैन इक्वल टू क्यू। ठीक है जी, इस तरीके से कोई कंडीशन लगा देता है। अब देख लो वो क्या कहता है कि ये चीज़ समझने के लिए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और ये फार्मूला कैसे बना, तो ये फार्मूला हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो कि हमारे पास वो कहता है कोई से भी रियल नंबर्स अब हमें पता है, मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स वो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें अगर कोई रियल लाइन ड्रॉ की जाए ना, ये देखें जी, वो इंटीजर्स की बात करता है यूक्लिड थ्योरम में, लेकिन हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके ना प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, अगर ये रियल नंबर्स हैं, कहता है रियल नंबर्स के कोई से भी नंबर्स उठा लो तो हम लोग, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने ना एक नंबर ले रही हूँ मैं 15। ठीक है, अब ये मैंने 15 ले लिया है, तो जो इसका डिवाइज़र है ना वो मैं ले रही हूँ जी 2। तो टू के टेबल में कितनी दफ़ा आता है, टू, सेवन, टू मल्टीप्लाई बाय सेवन, टू सेवन टाइम्स क्या आता है, 14। 14 आ गया, और इसका रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब जो चीज़ वो कह रहा है कि अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जो डिवाइज़र क्या है वो 2 है, कोशेंट क्या है 7 है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि पी ऑफ एक्स क्या है 15, 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस आर प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है। कहता है फिर इस तरीके जब हम इस तरह से किसी टर्म को लिख लेते हैं तो ये क्या है, ये है जी डिवीजन एल्गोरिथम। उसने इसमें नाम क्या दिया है, पी ऑफ एक्स का इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर, की कोई सा भी रिमाइंडर है। ठीक है, होपफुली आपको इसको समझ आ गई होगी। क्या करना है, अंदर क्या है, कोई सा भी डिवीजन मतलब कोई पोलिनोमियल रखा हुआ है, कोई भी वो रखा हुआ है हम लोगों ने, और पी ऑफ एक्स है, इसको हम लोगों ने लीनियर डिवाइजर रखा, ये हमारे पास कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसको इस फॉर्म में लिख के हम लोगों ने बताया कि ये चीज़ इस तरीके से बनी है। ये है जी डिवीजन एल्गोरिथम। कहता है अगर हम इस डिवीजन एल्गोरिथम को में वैल्यू जो रखें वो क्या रखें, अच्छा मैंने आपको ना पीछे ही बता दिया कि हमने नंबर कौन से लिए थे, रियल नंबर्स लिए थे एक्स। कहता है इन पर्टिकुलर इट इज़ ट्रू फॉर, कहता है ये ट्रू भी है किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए। अब जो हम वैल्यू रखने लगे हैं या पॉइंट रखने लगे हैं, रिमाइंडर थ्योरम की जो कंडीशन थी, डेफिनेशन एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कर लो, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेती हूँ कि इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज तो रिमाइंडर क्या था, पी ऑफ ए। ठीक है जी, अब हम पी ऑफ ए का मतलब क्या है कि हम जो लेट करेंगे ना, हम लोगों ने कोशिश करनी है डेफिनेशन को देखते हुए जो वैल्यू लेट करें वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए। अब जब वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ जहाँ एक्स है वो जो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला था, एक्स की जगह हम ए लिख देंगे। लिखने के बाद जब यहाँ पे वैल्यू आएगी तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और जब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो वो ज़ीरो ही आ जाता है, प्लस आर ये वाला और ये आर आ गया। तो कहता है जो रिमाइंडर है वो क्या है, पी ऑफ ए आ गया। हैंस द थ्योरम, मतलब हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है कि जो रिमाइंडर है वो पी ऑफ ए ही है। ठीक है जी, ये आपकी बुक पे या फिर मतलब थोड़ा सा उस तरीके से है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये थ्योरम हो जाएगा, मतलब अच्छे तरीके से आप इसको कर लोगे और
समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट एक नोट है, बुक पे भी नोट था तो मैंने इसको कोशिश की, मैंने कहा इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। नोट में वो कहता है सिमिलरली इफ़ द डिवाइज़र, अच्छा पहले डिवाइज़र क्या था, लीनियर डिवाइज़र था, वो x माइनस ए था। कहता है अब सिर्फ वो डिवाइज़र चेंज कर रहा है। तो अगर डिवाइज़र चेंज कर दो तो क्वेश्चन में तो मतलब ये क्या है, ये वाली टर्म, ये फिर से क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम ही है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो डिवाइज़र था इधर क्या था, पहले वाले में x माइनस ए था, लेकिन अगर हम एक ए एक्स माइनस बी कर दें तो फिर वो कहता है कि फिर सब्सटीट्यूटिंग करेंगे वैल्यूज़, एक्स की जगह बी ओवर ए करेंगे। बी ओवर ए करने से ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर आर जो है वो पी ऑफ बी ऑफ ए आएगा। ठीक है जी। तो कहता है कि अगर दोनों कंडीशन लगाई जाएं, जब हम क्या करेंगे, ये जी है x इज इक्वल टू बी ओवर ए। ठीक है, जब इसको हम लोग ए एक्स माइनस बी ज़ीरो कैसे बना, जब इसको आप x को इसकी जगह रखोगे, इस x की वैल्यू क्या है, बी ओवर ए, इसको पुट कर दो, बी ओवर ए आ गया इज इक्वल टू ए बी ओवर ए से कैंसिल, बी माइनस बी ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ज़ीरो प्लस आर, तो ये हमारे पास सारी वैल्यू आई है। मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू बी ओवर ए रखो, इस सारे में रखने के बाद क्या करेंगे, ये a है, ये x की वैल्यू क्या है कि बी ओवर ए से a कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहा और डिवाइड हो रहा तो कैंसिल हो जाती है सेम टर्म्स, b माइनस बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो अब पीछे का बचा ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ज़ीरो और प्लस रिमाइंडर आर आ गया। ये तो सिर्फ समझने के लिए था, और आगे उसने कुछ लाइंस उसमें लिख दी हैं, वो कहता है, ये पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। कहता है thus if the divisor is linear, the above theorem provides an efficient way of finding the remainder without being involved in the process of long division। कहता है तो फिर ये हम लोगों को, जब हम लोगों के पास जो डिवाइज़र है वो लीनियर हो जाए, तो कहता है ये प्रोसेस हम तब यूज़ करते हैं जब मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिवीजन वाले करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन के भी क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े होंगे, लॉन्ग डिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो काफ़ी लंबी डिवीजन होती हैं। कहते तो फिर उनसे बचने के लिए अगर हमें डिवाइज़र दिया गया और वो लीनियर है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे आंसर्स आ जाते हैं। बस ये चीज़ उसने लिखी हुई है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी 5.2.2। तो इसमें वो कहता है टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग। कहता है रिमाइंडर अगर फाइंड आउट करना है और डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो कहता है व्हेन अ पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल। तो क्या करेंगे, एग्जांपल से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना एक्सरसाइज 5.3 का, वो सेम एग्जांपल 1 की तरह ही है, लेकिन यह है कि जो एग्जाम्पल है उसको पहले हम समझ लेते हैं। कहता है पहली वैल्यू ये एक पोलिनोमियल दे दिया है, उसने इसको लेट कर लिया, ये जी पोलिनोमियल है, इसको हमने पी ऑफ एक्स लेट कर लिया। जब हमने इसको पी ऑफ एक्स रखा तो हम जो पहली वाला क्वेश्चन है ना इसको सॉल्व करने लगे। ये वाली पूरी वैल्यू है, इसको उठा के जब जीरो के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने एक्स माइनस ए दिया था, ए एक्स माइनस बी जीरो के इक्वल रखा था पिछले, ये जो भी मैंने नोट बताया इसमें, तो जब x माइनस थ्री ज़ीरो के इक्वल है, इसको हम माइनस थ्री है दूसरी तरफ जाएगा तो क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, जब माइनस थ्री है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है जी। जब ये प्लस थ्री हो जाएगा तो x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ थ्री पुट करेंगे, और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 65 आ जाएगा। ठीक है, थ्री का स्क्वायर क्या है, नाइन, नाइन इंटू नाइन 81 माइनस सिक्स, और ये थ्री एक्स की जगह थ्री पुट करो, सिक्स इंटू थ्री 18 और प्लस टू ये वाला आ गया। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 81 माइनस 18 प्लस टू तो 65 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू 5.2। 5.2 थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन ये है कि जब वो क्वेश्चंस आपको समझ आ जाती है तो आपको वो मुश्किल नहीं लगते। जो 5.2 का जो क्वेश्चन है ना, फार्मूलाज बस पता चलना चाहिए कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि 5.3 एज़ कम्पेयर टू 5.2 आसान सी है। फिर जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है पी ऑफ एक्स वही पोलिनोमियल है, जब वही पोलिनोमियल में एक्स प्लस थ्री ये वाला जीरो के इक्वल रखो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा, और जब माइनस थ्री को पुट कर दोगे इसकी जगह तो पी ऑफ माइनस थ्री नाइन, एक्स की जगह माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स, एक्स की जगह माइनस थ्री और प्लस टू आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 प्लस 18 प्लस टू, ये सिंप्लीफाई करने के प्लस करने से सबका तो 101 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो देखते हैं जी, ये वाली वैल्यू है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल को लेट कर लो पी ऑफ एक्स के इक्वल, ये वाली वैल्यू इसको 0 के इक्वल रखो। तो जब हम लोगों को एक्स की वैल्यू चाहिए 3x इधर ही रहेगा, +1 उठा के एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाता है। ये रूल है कि अगर कोई चीज़ एक तरफ प्लस हो रही है दूसरी तरफ भेजेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। और एक ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो आई है -1/3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1/3 कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 + 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर है। एक दफ़ा आप देख लें इस क्वेश्चन को, सिंपल कटिंग है और बाद में प्लस कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 को एक दफ़ा देख लें। वो कहता है कि हमारे पास ये पोलिनोमियल है, एक्स सिंपल एक्स दे दिया, इसका मतलब ये वाला पूरी टर्म उठा के 0 के इक्वल रखोगे। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 0। जब एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब 9 × 0 0, -6 × 0 0 और +2 ये वाला बच गया तो ये +2 इसका आंसर होगा। ये थी एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 1, और ये इजी सी एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इजी है, बस ये था कि थोड़ा सा जो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, अच्छा कुछ टीचर्स नहीं समझाते, इस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो बीच वाली चीज़ें हैं ना उनको भी एक्सप्लेन किया जाए। कितने ज़्यादा मतलब हम लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब MCQs या फिर कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं, क्योंकि 9th क्लास में जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो मोस्टली क्वेश्चंस आते, ठीक है, MCQs पीछे से हैं, लेकिन कुछ कुछ टाइम समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पीछे से नहीं आते, वो आपकी थ्योरी में से जो बीच में हम लोगों को चीज़ें बताई होती हैं या एक दो लाइन लिखी होती हैं, उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को अपने माइंड में रखना भी बहुत ज़रूरी है। उनसे हमारे MCQ सॉल्व होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो सॉल्व किया जाता है। तो जी एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया उसने कहा, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -2 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2। तो वही काम करेंगे, बस ये वाली नई बात है कि लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ -2, तो इसको हम लास्ट पे करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये एक पोलिनोमियल है, इसको p ऑफ x के इक्वल रख देंगे। फिर वो कहता है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक क्या करेंगे, जो हमारा ये लीनियर डिवाइजर है इसको 0 के इक्वल रख देंगे। रखने के बाद ये +2 है तो इस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस -2 को जहाँ जहाँ इस वाली जो पोलिनोमियल है, मतलब ये भी या फिर पोलिनोमियल कह लो या फिर कोई भी एक्सप्रेशन कह लो, कहते हैं इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर दो। जब -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब लो। अच्छा ये चीज़ एक चीज़ समझने वाली है, पॉइंट है समझने के लिए, कि जब माइनस हो ब्रैकेट के अंदर और पावर कौन सी हो, कोई ऑड हो, मतलब 1 3 5 है, तो क्या करेंगे, ये माइनस टर्म माइनस ही रहती है। लेकिन अगर पावर इवन हो जाए तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। दोबारा सुन लो कि जब हमारे पास माइनस है ना इधर, ठीक है जी, तो इसकी पावर क्या है, 3, ऑड है। अगर पावर ऑड आ जाए तो माइनस चेंज नहीं होता प्लस में, लेकिन अगर पावर इवन आ जाए 2 4 6 8 तो क्या होगा, ये माइनस चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये -8 आ गया, +4 के आ गया, ये -6 आ गया और ये -4 आ गया। जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, -18 और 4 के आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू बन गई है। अब वो नेक्स्ट जो हमने ये जो एक स्टेटमेंट में पढ़ा था क्वेश्चन में, वो कहता है लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -2, कहता है ये एक रिमाइंडर लीव कर रहा है तो -2 का, तो हम कहेंगे बाय द गिवन कंडीशन। अब हमें पता है वी हैव, ये वाला उसने कहा है, ये जो ये वाली टर्म है ना, p ऑफ -2 किसके इक्वल है, -2 के, उसने कहा ये वाला रिमाइंडर छोड़ दिया इसने, जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, ये रिमाइंडर है, इसको और इसको इक्वल रख देंगे। लिखने के बाद ये क्यों क्यों हम लोगों ने इक्वल रखा, ये -2 तो इधर ही रहेगा, लेकिन p ऑफ -2 की जो वैल्यू आई थी 4 के -18 आई थी, ठीक है, वो इसको इधर कर दो या इधर कर दो, एक ही बात है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको पहले लिख दिया, इसकी वैल्यू को बाद में लिख दिया। लिखने के बाद ये -18 है तो उस तरफ जाएगा तो +18 हो जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, +16 +18 -2 तो +16 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 के। अब यहाँ पे 4 है, 4 दूसरी तरफ जाएगा, जब एक तरफ एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो 4 डिवाइड हो जाएगा। जब 4 डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल करके 4 1 4 1 ज़ार 4 और 4
4s आर 16, तो k इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह फैक्टर थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।